तो यार कुर्बानी का बकरा इन्होंने दो गरीबों को क्यों बनाया नहीं जी? नहीं, एक मिनट, और इन्होंने इनकार करने फीसरों ये क्या फिक्रा लिखा है इनके बारे में? यही कि दो साबिक अकाउंट्स एहलकारों ने हाँ, हालांकि अफसरान भाईजान और भी लोग जड़े ना उन सुन लो कि जो अफसर अपना मतलब करने तो फिर टिश्यू पेपर नहीं तरह पर सुट देंगे ना। हाँ, मैनू दुख होया। अफसरान लिखना चाहिए था, क्यों नहीं? अकाउंट्स अफसर, अकाउंट ऑफिसर होता है। हाँ, ये तमीज भी कोई है दे रहा या नहीं? इन्होंने तो जरा जी गल करिए तो 1 करोड़ रुपए ना हरजाने ना करें, ये किस लिखा है जवाब? हाँ, ये जिसने जवाब लिखा उसको जवाब दे होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि ये इंसल्ट है उनकी। और ये जो मतलब पेटी को बन के बैठे रहते हैं ना अफसरों के, यस सर वाले, आज ये हालत होगी हर बंदे की। मुझे ये भी पता चला है कि उसके तो अभी अनवार की तो सॉरी जी इसकी खालिद इस्लाम की अभी तक पेंशन ही नहीं हुई। लोग हैं और ये लोग मेरी सुन लो, जितनी गद्दारी अपने भाइयों के साथ करते हो नीचे, तुम्हारे साथ भी काली मैंने अक्सर लोग देखे हैं, खुदा की कसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हो और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाज़रीन मोहतरम, लोक विरसा करप्शन स्कैंडल, होशरुबा इंकशाफात आपके सामने हम लेके आए। आज एक्सक्लूसिव चीजें, कुछ तफसीलात हैं, मजीद तफसीलात लेके आपके सामने आए हैं और लोक विरसा इंतजामिया की जानिब से जो बारीक वारदात करने की कोशिश की गई है राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने, उसका भी आज धड़न तख्ता करते हैं। मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जान ही नहीं छोड़े लोक विरसा की यार। चीजें ऐसी हैं कि क्या मैं तो जान, क्या मैंने क्या पकड़ी हुई है, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। देखें, सबसे बड़ी बात है नाज़रीन, मैं एक बात बताऊं आपको कि जब आपकी स्टोरी दुरुस्त साबित हो जाए, यानी जब सच मान लिया जाए कि हाँ यार आप सच बोल रहे हैं, उसका सहाफी को एक अलग तरह का मजा होता है। ये अलग तरह का होता है, वो अलग है। लेकिन लोक विरसा की जानिब से पूरे सवालों के जवाब अभी भी नहीं दिए जा रहे, उसके ऊपर हम बात करते हैं। थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका नाज़रीन। पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में सवाल क्या पूछा गया और जवाब क्या आया। यानी जब आप पूछते हैं चना है तो जवाब दिया जाता है दाल है, जब दाल पूछी जाती है तो कहा जाता है कि गोश्त है, जब गोश्त पूछा जाता है तो कहते हैं कि नहीं वो तो चने की दाल है। ठीक, तो बहरहाल तफसीलात हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। सुनने देखने वालों का बहुत शुक्रिया, आप तमाम की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। क्या लोक विरसा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में पटिशन नंबर 5425 3/2026, इस यहाँ ये बात बताने से पहले मैं एक बार फिर जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन के जो कमिश्नर साहब हैं, चीफ कमिश्नर, यकीन करें मैं उनकी जो कारकर्दगी है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो मोहब्बत है, उनको जितनी मुश्किलात का सामना रहता है, शुएब सिद्दीकी साहब और इजाज मलिक साहब, यकीन करें कि वो जिस तरह से लड़ के इदारों से हमें ये मालूमात लेके देते हैं, उन्हें नोटिस भेजे हैं, अफसरान को वो धमकी देनी पड़ती है उन्हें। सर सॉरी, दूसरी तरफ निकल जाएगा। जिस तरह इन्होंने मुझे बैन किया था ना, तो दूसरे दिन मेरी वो जिस तरह हाई कोर्ट से हम जीते हैं, हाँ, तो दूसरे दिन मतलब वो मेला भी लगा हुआ था, तो तारीख थी ना, हाँ, खालिद इस्लाम गालिबन आया हुआ था वाशरूमों वाली रिपोर्ट ले, हाँ हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट मुलाकात हुई थी। यस, मेरी भी हाई कोर्ट में, तो वो लेके आए तो मुझे, अच्छा, खालिद इस्लाम पे शुएब अहमद उस पे आते हैं। शुएब अहमद सिद्दीकी साहब ने कहा कि सोकी साहब मेला तो फिर लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि जनाब इन्होंने तो मुझे कहते, उन्होंने आगे, हाँ, बिल्कुल जो हमारे पास कंप्लेनर आए उस पर पाबंदी लगाए, उनको कहा मैं अभी हुक्म देता हूं इसको साथ लेके जाए और ईडी को कहे। यस, मैंने कहा सर मैं हाई कोर्ट में चला गया हूं, उधर से अलग। उन्होंने कहा वो हाई कोर्ट वाला तो एक अलग मैटर है, लेकिन जो हमारे पास कंप्लेनर आएगा वो उसको अगर ऐसे किया जाए तो ये तो हम नहीं मतलब होने देंगे। बिल्कुल ऐसे। ये उनकी जरानाजी पढ़े जनाब, बड़ी मेहरबानी है उनकी। और मैं आगे तफसीलात आपको बताता हूं। क्या लोक विरसा म्यूजियम, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और दूसरे वसाइल से रोजाना कितनी इनकम हासिल होती है? जी, अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूं कि यहां पर जो जवाब दिया गया है वो कहा गया है कि विरसा म्यूजियम 70,000 से 80,000 रोजाना, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए रोजाना कमाता है। दूसरे वसाइल लफ्ज पढ़ना नहीं आया लोक विरसा इंतजामिया को। जी जी, दूसरे वसाइल
से रोजाना आपको कितनी इनकम मिलती है? दूसरे वसाइल का जवाब भी आपने इसमें शामिल करना था। अब हम जो एंडर देंगे। जी जी बिस्मिल्लाह। ठीक, आगे लोक विरसा। अच्छा, बारीक वारदात एक और सवाल पूछा गया नाजरीन के कुल रकम कितनी है और कौन से अकाउंट में है, किस जगह पे वो जो है वो होती है, किस अकाउंट में जमा करवाई जाती है, किस बैंक अकाउंट में। जवाब आया यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ब्लू एरिया ब्रांच इस्लामाबाद। हालांकि कुल रकम आपने बताई नहीं जितनी आप कमाते हैं। सर वो तो इनको अच्छा, खर्च इन्होंने करनी होती है ना, बता दे तो। अगर लोक विरसा में करप्शन नहीं है, अगर लोक विरसा के अफसरान ने करप्शन नहीं की, चीजें छुपाने की क्या जरूरत है? अच्छा मैं भूल जाऊंगा इधर। हाँ, ये मुझे आम जराये से पता चला है। अच्छा आम जराए। अच्छा अच्छा तुझे एक मजे लेने नहीं, वो मुझे पता है ना आम जराए। जी जी, माजरत नाजरीन, हम जरा आपको महसूस भी करते हैं क्योंकि मुल्क हमारा लुट रहा है, लुट रहा है, इदारे हमारे लुट रहे हैं, और आप हमारे लुट रहे क्या हैं। करें? अब हम तो गम से ही आंसू निकलते हैं हाँ। और वो समझो हंसी में हो जाते हैं ना, वो भी होता है। ये बड़ा अरसा कोई झगड़ा भी रहा था कि ये रकम जो है ना, ये एक सेकंड में ये नेशनल बैंक में होनी चाहिए। एक और बात बताता हूँ, हाँ। आपको याद है, इन्हें याद नहीं है, ये लोक विरसा को पता ही नहीं था। लोक विरसा ने लिख दिया यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ब्लू एरिया इस्लामाबाद में। आपको याद है मैंने एक स्टोरी की थी स्मिथसोनियन पर, जब मैं स्टोरी कर रहा था, उसमें फैसल बैंक का एक रिकॉर्ड लगाया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने वो छुपाया है। अभी वो सारी तफसील लेंगे ना। इन्होंने वो छुपाया है। इन्होंने उसके अलावा जो दीगर कमालात दिखाए हैं, 2-3 बैंक थे वो जो इन्होंने बंद किए हैं। यस, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और बैंक अकाउंट जो इन्होंने इस्तेमाल, देखे हमने पूछा कि भाई। अच्छा सर एक मिनट मैंने ये बोल जासी। हाँ, फिर दुआ मेरा सवाल है वे कि नेशनल बैंक जड़ा वो बिलू एरिया ब्रांच है कोई। सुन ले इस ये बड़ा मेन पॉइंट है। सुनने में आया कि काफी अरसा ये बीच में बात चलती रही थी। अब मैं ज्यादा मुझे इतना नहीं, लेकिन ये बात है कि जनाब पैसा ये जो होता है ये कौमी जो है ना हमारा नेशनल बैंक में रखा जाए। लेकिन अफसरान की जो है ना पसंदीदा, क्योंकि मुराद मिलती है ना। यस, हमने जब ये पहली मर्तबा स्टोरी की थी तो हमने ये बात की थी। अच्छा, बार बार की थी कि ये मफादात लेते हैं उन बैंक अकाउंट से, और ये हम नहीं कह रहे, एक इंक्वायरी रिपोर्ट है। अच्छा, उसमें लिखी हुई है। अच्छा अगली सुने, मेरी गुजारिश ये है कि चलो जी इनके पास तो गाड़ियां होती हैं, फ्री का पेट्रोल भी होता है, कहीं भी चले जाते हैं। जो लोकल लोग हैं जो बेचारे साइकिल पे जाते हैं, तो ये अपारा ब्रांच क्यों नहीं रखी गई जी करीब करीब? देखें हर एक वहां जानने वाला नहीं होगा। इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी की जो है ना हर ब्रांच उधर मतलब है उनके यूनिवर्सिटियों में है। अपारा को छोड़ के ब्लू एरिया पार्किंग ही नहीं मिलती। हाँ सर बात ये है उधर कुछ ना कुछ बड़ा लिस्ट की तहकीकात करेंगे। अगली बार जी बिस्मिल्लाह। साल 2020, 21, 22, 23, 24 और 25 में कुल कितनी रकम इकट्ठी हुई? जरा दसो। अब मैं एक बात करने लगा हूं। ये कहते हैं कि 2020 से 2021 तक 3 करोड़ 33 लाख रुपए एक साल में, 33 मिलियन। ठीक, 21 से 22 तक। अब यहां पे एक चीज ये है कि महीने मेंशन नहीं है, दीगर रिकॉर्ड मिसिंग है, लेकिन बहरहाल 5 करोड़ 46 लाख रुपए। ठीक है 22 से 23 के दरमियान में 7 करोड़ 67 लाख रुपए। 23-24 में 11 करोड़ 49 लाख रुपए। 14 करोड़ 67 लाख रुपए ये बने हैं 24 और 25 के दरमियान में। ठीक, अच्छा टोटल इन्होंने उसका भी नहीं बताया कि इन्होंने 5 साल में कितने पैसे इकट्ठे किए हैं। अगर हम गौर से देखें नाजरीन, तो ये 2020 से लेकर यानी 2020 में होने वाली कमाई और 2025 में होने वाली कमाई 4 गुना ज्यादा है। यानी जो कमाई है वो 4 गुना बढ़ गई सिर्फ 5 साल में। इससे अच्छा कारोबार कौन सा है? अगर इस तरतीब से कमाई बढ़ सकती, अगर इस तरतीब से कमाई बढ़ सकती है तो हर इदारे को चाहिए कि वो इस तरह से एक्टिवली काम करे। अब ये कमाई बढ़ी क्यों है? अब मैं बताता हूं। जी जी, कमाई इतनी ही होती रही है हर साल। कितनी?
ये 14 करोड़ 67 लाख या 64 लाख या जितनी ये मान रहे हैं, ठीक। दरअसल पिछले सालों में दीगर कारोबार इतने हुए, इन्वेस्टमेंट्स इतनी हुई, लोगों ने खाया इतना, फ्रॉड इतना किया कि खजाने के सामने सिर्फ वो अमाउंट आई जो 3 करोड़ 33 लाख, फिर 5 करोड़ 46 लाख और फिर 7 करोड़ 67 लाख। और उसका भी जो ऑडिट है अभी उसका भी सवाल अलग से पेंडिंग है, वो अलग है। अच्छा, आगे बढ़ता हूं, टाइम थोड़ा सा लूंगा जी। नाज़रीन, साल 2020 से लेकर साल 2025 के दौरान कौन कौन से अफसरान बहैसियत अकाउंट्स अफसरान जिम्मेदारियां अदा करते रहे? जी बिल्कुल, बहुत अहम हिस्सा है गुफ्तगू का। तभी खालिद इस्लाम साहब के बारे में कहा जाता है कि 1/1/2020 से 8/12/2020 तक, यानी ये कितने महीने बने? 12 महीने तकरीबन। नहीं सर, वो 25 में रिटायर हुए हैं। एक मिनट। जी जी। दूसरा हिस्सा 26/8/2022 से 24/12/2025, यानी 24/12/2025 को वो रिटायर हो गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, यहां लिखा नहीं हुआ। ठीक है। इस अरसे के दौरान में जो तफरीक रही है उसके मुताबिक सैयद इंतजार हुसैन शाह 8/12/2020 से 25/8/2022 तक जो है वो अकाउंट्स अफसर तैनात रहे। अब लेकिन मैं जो साहब हाँ, एक मिनट वो जरा फिर फिक्र आओ, जब इंतजामिया को मालूम हो ये जरा पढ़े जी, ये जो है ना, अब वो सामने आ गया। सवाल जब किया था नाजरीन, आपने कल वाली स्टोरी देखी होगी, उसमें भी हमने इसको तसल्ली से डिस्कस किया था, तफसील से। ये जरा लेकिन जब जी लोग विरसा के 2 साबिक अकाउंट्स एहलकारों ने सेल्फ जनरेटेड फंड, जाहिर है वो सेल्फ जनरेटेड वाली बात मैं फिर कल भी रह गई थी, आज फिर करूंगा, से बाज़ मुलाजमीन को कैश एडवांसेस दिए जिसकी किसी मजाज अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली गई। रकम दी गई रकम 53 करोड़ 53,69,759 रुपए, यानी तकरीबन 54 लाख रुपए, जो कि 59 मुलाजमीन 59 मुलाजमीन के दी गई। जब ये बात इंतजामिया के इल्म में आई, ये बात दोबारा फिर मैं ये करें ना, फिर ये करने के लिए मैं बता रहा हूं कि जब ये बात इंतजामिया के इल्म में आई तो फौरी तौर पर हकाइक जानने की कोशिश की गई। फौरी। अच्छा, इतने मैं एक मिनट इतने तुसी अपनी याद, मेरा एक सवाल है। जो 60 बंदे ने, मैं सोचता रहा रात ਨੂੰ भी, मैं भी सोचा 60 बंदे तकरीबन एक कम 60 बंदे जी, जिहदे के जनाब डायरेक्टर साहब ने भी पैसे लेते हैं। इंतजामिया केड़ी नु मालूम होया जी कि लिखे ने फिक्रा मालूम हुआ कि जी जब इंतजामिया को मालूम होया, वो इंतजामिया केड़ी सी जी, वो कोकाफ ने फरिश्ते आए हुए हैं जनाब को, उन्होंने नहीं पता सी भाई, डायरेक्टर खुद 10 लाख लाया कि उन्हें मोड़े पैसे। हाँ, 10 लाख अनवार लाख ने, तो यार एक कुर्बानी का बकरा इन्होंने 2 गरीबों को क्यों बनाया नहीं जी? नहीं, एक मिनट, और इन्होंने इनकार कर दिया फीस उन्होंने, ये क्या फिक्रा लिखा है इनके बारे में? यही कि अकाउंट्स 2 साबिक अकाउंट्स एहलकारों ने हाँ, हालांकि अफसरान भाईजान और भी लोग जड़े ना उन सुन लो कि जो अफसर अपना मतलब करने तो टिश्यू पेपर नहीं तरह पर सुट देंगे ना। मैनू दुख होया, अफसरान लिखना चाहिए था, क्यों नहीं? अकाउंट्स अफसर अकाउंट ऑफिसर होता है। हाँ, ये तमीज भी कोई है दायरा या नहीं? इन्होंने तो जरा जी गल करिए तो 1 करोड़ रुपए ना हरजाने ना करें, ये किस लिखा है जवाब? हाँ, ये जिसने जवाब लिखा उसको जवाब दे होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि ये इंसल्ट है उनकी, और ये जो मतलब पेडियो बन के बैठे रहते हैं ना अफसरों के, यस सर वाले, आज ये हालत होगी हर बंदे की। मुझे ये भी पता चला है कि उसके तो अभी अनवार की तो सॉरी जी इसकी खालिद इस्लाम की अभी तक पेंशन ही नहीं हुई। लोग बहन, और ये लोग मेरी सुन लो, जितनी गद्दारी अपने भाइयों के साथ करते हो नीचे, तुम्हारे साथ भी काले। मैंने अक्सर लोग देखे हैं, खुदा की कसम है, चौधरी साहब मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी में फरौन बने हुए थे, बाद में मैंने उनको रोते हुए देखा। हम तो बड़े थे, मैं कह ना आप उस वक्त फरौन थे। एक ऐसा अफसर था, छोड़े जी, एक ऐसा अफसर था, वो फरौन बना हुआ था। अल्लाह की कसम, मैं मीडिया की कवरेज कर रहा था तो इतनी लंबी उसकी दाढ़ी थी। अब मैंने नहीं पहचाना, कहता है नवाज क्या हाल है? तो मैंने कहा जी ठीक हूँ, मैंने पहचाना नहीं, मैं अब नाम नहीं ले। मेरे 2 बेटे गायब हैं, मैं दर पदर फिर रहा हूँ, मेरे जो पोतरे हैं वो भी मेरी बहू से है। मैं ये कहता हूँ ये आता है वक्त, गैरत के साथ खा लो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बहुत गुस्सा कर गया, थोड़ा सा ठंडा हो नाज़रीन। खालिद इस्लाम साहब
ये वही है जो हमें हाई कोर्ट में मुलाकात हम भी- उधर ही मिले थे, फिर एक दफा उधर भी आए थे ना यार, वो जितने वो वाशरूम बैतुल खला वाला केस लेके आए थे। और ये वही हैं जिन्हें हिना अनवर को भी मैं ये नहीं छुपाऊंगा, हाँ बताएं। जो बात हक सच की है। अब ये हिना अनवर। अफसर करते क्या है, हाँ उन दिनों में हिना अनवर नाज़रीन का ये सुनिएगा जरा, हिना अनवर का ऊपर से सेटिंग थी कि जनाब मन इसको करो कुछ बहाल, बहाल इसको जनाब एडमिन लगाया गया और साथ ही जबानी कलामी हुक्म दिया कि बहाल कर लो। खालिद साहब ये जो आपने जुल्म किया ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और पता नहीं उसके बाद कितने लोगों के साथ जुल्म हुआ। उसके बाद तो फिर जुल्म ही और होता है। आज आज वही वो इंतजामिया, खुद जुल्म का शिकार है। आज वही इंतजामिया उन्होंने ये जुल्म किया है कि पूरा मुद्दा हाँ उन दोनों यार बंदों के ऊपर अकाउंट डाल ऑफिसर दिया। होता है ना इदारे का एहलकारों ने। अच्छा एक और बात, सैयद इंतजार हुसैन शाह साहब ये वो हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि हमें हमारे पैसे मिसिंग हैं, वो ताबीज दिया था ना कि ये रिटायर हो रहे थे ना, रिटायर हो रहे। पहले तो सारे रेवड़ियां खाते रहे ना, मुसीबत तय है ना बिजी बिच। ठीक है, हाँ तो बहरहाल नाजरीन, मलिक मोहम्मद नवाज सोकी जाहिर है ठंडे नहीं ठंडे हैं। मैं कहता हूँ जो कर रहे हो वो करना वही करना पड़ेगा। ज्यादती करते हैं हमें तो लोग कहते हैं ना, हमें कहते रहे ना लोग ब्लैक मेलर है, क्यों कौन से लेता हूँ कौन सी आखिर आपको blackmailing? इससे और क्या देंगे, अभी और बहुत कुछ आने वाला अच्छा है। एक मिनट, मेरा ख्याल है अब 2 साल तो कंफर्म हो गए, 2 साल हो गए। हो गए। कौन सी ब्लैकमेलिंग हुई, कहाँ हुई, किसके साथ हुई, कहाँ अब पे- ये लोग डरते हैं ना। अब मैं बताता हूँ, हिना अनवर साहबा ने मेरे पे और लगाया कि जी इसको बंद करो, ये सारा टीम मिलके हमारे साथ हल्ला था। हाँ, उसके बाद जब पता चला है कि ये हाई कोर्ट से जीत गए, उसी घंटे के अंदर दौरान जनाब दूसरी एप्लीकेशन गुमनाम खत मिला है। सुनिए मैं याद करा, अभी हम हाई कोर्ट में तो दूसरी कॉल चली गई, कोई मुंह में नहीं डाल सका किसी ने। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ, हाँ, फिर जनाब वो बाई में भी गई, हाँ, अल्लाह की मेहरबानी उधर से भी खारिज हुई। हाँ, फिर ये साइबर के पास गई, यस उधर से भी जो सबूत है हमारे पास। यस। फिर और छोड़ दें हमारे वकील का जवाब ये यार जीएम चौधरी साहब, ये मैं सलाम पेश करता हूँ हाँ। जीएम चौधरी साहब को। और ये गई कि जनाब ये यकीन करें, बार यकीन कौंसिल में के वो ऐसा जेंटलमैन आदमी है। थोड़े उसका तो मामला ये है और कि- उनका लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए इसने दरखास्त जी जी, लेकिन बात सुनो मेरी, मरना तो एक दिन है। यस, सबूत लाते रहेंगे, छोड़िए आपको जी बिस्मिल्लाह। सबूत तो राइट टू इंफॉर्मेशन का शुक्रिया कि हमें जो है वो सबूत आपके सामने रखने के लिए दे दिए। यही राइट टू इंफॉर्मेशन का काम था, इसी वजह से राइट टू इंफॉर्मेशन बना, और यही वो राइट है जिसको इंटरटेन करते हुए हम बतौर सहाफी आपके सामने हकाइक लेके आते हैं। आपने खुद ये देखा इस सारे अरसे में, जो लोग सोकी टीवी को फॉलो करते हैं उन्हें ये बात पता है कि हमने जो पहले दिन बात की, आज अल्लाह का शुक्र है कि वो बात दुरुस्त निकली, और अभी ये किस्सा, ये किजिया खत्म नहीं हुआ। पारा कितने तक हमारी पहुंचे हैं दरखास्त अभी? है, खैर ये तो हमने क्लियर कर लिया, हाँ। ये हमने कवर कर हाँ, लिया। जैसे एक और राइट टू इंफॉर्मेशन की तरफ से हमें जो तफसीलात मिली फनकारों से मुताल्लिक, हाँ, वो और देखने उनसे वाली। मुताल्लिक वो एक्सक्लूसिव स्टोरी अब हम दोबारा नेक्स्ट डे जिस दिन भी करेंगे उस दिन करेंगे। लेकिन आप स्टे ट्यून, सोकी टीवी आपका अपना टीवी है, आपका अपना चैनल है, हमारी मेहनत का समर ये कमेंट सेक्शन है, हमारी आपकी मोहब्बत एक लाइक का बटन ही है, शेयर ही कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं चाहते, मोहब्बतों के तलबगार हैं। और दुआ किया करें हमारे लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस्तकामत दे कि हम हक और सच के लिए डट के सहाफत का हक अदा कर सकें। आज तक अल्लाह का शुक्र है कोई भी एक भी शख्स आप सामने नहीं ला सकते जो ये कह दे, क्योंकि है ही नहीं कि जो कहे कि जी इन्होंने ब्लैकमेलिंग किया या इन्होंने ये किया वो किया, ऐसा नहीं है। आप हकाइक बयान करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जहां पर ताकतवरों के मफादात हिट होते हैं, जहां पर ताकतवरों के मफादात फंसते हैं, वहां पर सहाफी ब्लैकमेलर हो जाता है, वहां पर सहाफी जो है वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है और किस किस तरह हो जाता है। सबूत हमारे पास मौजूद थे नाजरीन, अकाउंट्स की डिटेल्स हमने आपको जब स्टोरी सुनाई उस वक्त हमारे पास थे। आज हुकूमत मान रही है, इदारा मान रहा है कि वो सबूत दुरुस्त थे, वो तफसीलात दुरुस्त थी। मसूद चौधरी को, मलिक नवाज सोकी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए सोकी टीवी, दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।